नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप लगातार बिहार का जो वोटर लिस्ट है उसको लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में तो सुन ही रहे होंगे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि बिहार में एक बड़ा सियासी तूफान आने वाला है, क्योंकि 35 लाख से ज्यादा वोटर्स का जो नाम है वोटर लिस्ट में से वो काट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। आप देख सकते हो खबर, कंट्रोवर्शियल बिहार वोटर लिस्ट ओवरऑल टू ड्रॉप 35.5 लाख नेम्स सो फार। मतलब अभी तो ये शुरुआत है, और भी कितने नाम हटेंगे इसको लेकर अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि ये अपडेट क्या आया है, मतलब यहाँ पर जो नाम है वो क्यों हटाए जा रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ फॉरेन नेशनल्स की भी चर्चा हो रही है कि बिहार के अंदर वो भी यहाँ पर चुनाव में वोट डाल सकते हैं, तो वो सब के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको यही बता दूं कि आज आखिरी डेट है गुरु कृपा सेल का। मतलब अगर आप 2026 हो 27 हो कोई भी बैच की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ये बैच को ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, और स्पेशली सेल के दौरान आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ साथ 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी यहां पर मिल रही है, और साथ ही साथ 7 डे रिफंड पॉलिसी। अगर आपको पसंद नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम है, 7 दिन में आप अपना रिफंड भी ले सकते हैं। बस यूज करना है कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में। और अभी भी आपको कोई डाउट है, गाइडेंस चाहिए, तो इस नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखिए तो बिहार के अंदर जो वोटर लिस्ट है उसको लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। देखो, वोटर लिस्ट का सिंपल अर्थ ये होता है कि चुनाव से पहले जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वो यहां पर पूरा लिस्ट बनाता है कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं वोट करने के लिए। मतलब इस वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम होना जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो भले ही आपके पास आईडी हो, इलेक्शन आईडी हो, कोई भी हो, लेकिन आप वोट नहीं डाल पाओगे। तो ये वोटर लिस्ट के अंदर नाम होना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर क्या है कि इसकी वजह से पॉलिटिकल, लीगल और सोशल कंट्रोवर्सी हो गई है। और ये जो ऑपरेशन है ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो 2025 का जो बिहार असेंबली का चुनाव है जो नवंबर दिसंबर में होना है उसके जस्ट पहले किया जा रहा है। और अब यहां पर लेटेस्ट खबर ये आई है कि 35.5 लाख वोटर्स का नाम इस लिस्ट में से हटाया जाएगा। अच्छा, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देख लीजिए। एक्चुअली हुआ क्या था कि 24 जून से इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत ही बड़ा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाया। मतलब चुनाव से पहले जो है एक पूरा SIR चलाया ताकि जो इलेक्टोरल रोल है, जो नाम है, उसको अपडेट किया जा सके। मतलब यहां पर जो बूथ लेवल ऑफिसर्स है ना, उनको हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन के लिए भेजा जा रहा है। मतलब यहां पर उनको ये बोला जा रहा है कि आप जाइए, देखिए कि जो वोटर लिस्ट का पहले वाले चुनाव में नाम था तो उनमें से कितने वोटर्स की मृत्यु हो चुकी है तो उनका नाम हटा दो। यहाँ पर कितने इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो छोड़कर चले गए, माइग्रेट करके, उनका नाम हटाओ। फिर डुप्लीकेट एंट्रीज बहुत सारी हैं, मतलब एक ही पर्सन का नाम कई जगह बिहार के अंदर, वहां पर भी, यहां पर भी, तो वो ऐसा अलाउड नहीं है। आपके पास एक ही वोट का हक होना चाहिए, तो ये हटाओ नाम। और साथ ही साथ कुछ जो फॉरेन नेशनल्स हैं जिन्होंने इंडियन डॉक्यूमेंट्स लिया है गड़बड़ी करके, इलीगल डॉक्यूमेंट्स लिया है, और वो भी यहां पर वोट कर रहे हैं, उनके भी नाम्स को हटाया जाए। तो ये जो एक्सरसाइज एक्चुअली नवंबर दिसंबर में चुनाव है उसके जस्ट पहले हो रहा है। इसी की वजह से यहां पर आपको कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी। अच्छा, पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये 35.5 लाख नेम्स जो हटाने की बात कही जा रही है, इसमें कौन कौन से ऐसे लोग हैं। देखो, इसमें से 12.5 लाख लोग ऐसे हैं जो डिजीज वोटर्स हैं, मतलब इनकी मृत्यु हो चुकी है, डेथ, तो ऑब्वियस सी बात है उनका नाम हटना चाहिए। फिर दूसरे यहां पर आउट माइग्रेटेड वर्कर्स 17.5 लाख ऐसे हैं जो बिहार छोड़कर जा चुके हैं, अपना जगह छोड़कर जा चुके हैं, वोट नहीं डालने वाले, तो उनका भी नाम हटा दो। और तीसरा है यहां पर डुप्लीकेट एंट्रीज, 5.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनका नाम एक से ज्यादा जगहों पर है, तो ऑब्वियस सी बात है उनका भी नाम नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अभी के लिए जो 35.5 लाख वोटर्स की हटाने की बात कही जा रही है ना, वो ऐसे लोग हैं। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो डेडलाइन है अपना वोटर वेरिफिकेशन फॉर्म जमा करने का, वो 25 जुलाई है, और जो फाइनल रोल पब्लिश किया जाएगा वो 30 सितंबर को किया जाएगा। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, अभी ये 24 जून से स्टार्ट हो गया था, और यहां पर जो आखिरी डेट है वो आपका 25 जुलाई। मतलब अभी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी 88% जो फॉर्म्स है वो सबमिट किए जा चुके हैं, वेरिफिकेशन फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ, देखो बिहार में कुल पॉपुलेशन अगर आप देखिए तो 13 करोड़ के आसपास है, जिसमें से वोटर्स कितने हैं वहां पर, लगभग 7.6 करोड़ वोटर्स हैं। तो इसमें से 7.6 करोड़ वोटर्स में से 6.6 करोड़ वोटर्स का ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो गया है।
1 करोड़ का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। और इसी को लेकर ऑपोजिशन बड़ा मुद्दा बना रहा है कि जानबूझकर बड़ी संख्या को इस वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो फॉरेन नेशनल का इशू सामने आ गया है। यहां पर जो चीजें सामने आई हैं, न्यूज में सामने आ रहा है, उसमें बोला जा रहा है कि वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान ये पता चला है कि बहुत से फॉरेन नेशनल्स हैं जो नेपाल से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, म्यांमार से आए हैं, बिहार में आकर सेटल हो गए हैं और गलत फेक इंडियन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो है वो उन्होंने अपना आईडी भी बनवा लिया और एक प्रकार से वोट डाल रहे हैं बिहार के चुनाव में। तो ये जो रिवोल्यूशन है कहीं ना कहीं पूरी स्क्रूटनी को इंटेंसिफाई कर देता है। जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि यहाँ पर प्रॉपर इंक्वायरी की जाएगी, फिर उनका जो नाम है हटाया जाएगा। मतलब एकदम जब स्टैब्लिश हो जाएगा कि ये पर्सन बांग्लादेश से है, म्यांमार से है, तब हम उनका नाम हटाएंगे। लेकिन ऑपोजिशन जो पार्टीज हैं उनका कहना है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि हमें चुनाव में हराया जा सके। इनफैक्ट कल एक बड़ा कंट्रोवर्सी भी हो गया था। एक पत्रकार ने यहां पर तेजस्वी यादव जो आरजेडी के लीडर हैं उनसे कहा कि सोर्सेस के माध्यम से पता चला है कि बिहार में बहुत से नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के वोटर्स हैं जो रह रहे हैं यहां पर। तो जो तेजस्वी यादव उनका रिप्लाई था, ये जो सूत्र है ना, सोर्सेस को बेसिकली सूत्र कहते हैं, तो उनको बोला गया कि उन्होंने पूछा सवाल पत्रकार से कि कहां से पता चला आपको, तो पत्रकार का जवाब था कि सूत्रों के हवाले से। तो तेजस्वी यादव का कहना था कि ये जो सूत्र हैं वो एक प्रकार से मूत्र हैं मेरे लिए, मतलब यूरिन है। तो उसको लेकर भी काफ़ी डिस्कशन हो रहा था। उन्होंने बताया कि कैसे आपके जो सूत्र हैं बार बार गलत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल अगर आप देखोगे जो ऑपोजिशन और सिविल सोसाइटी का कंसर्न है वो क्या है, बेसिकली जो पूरा इंडिया ब्लॉक है, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज, एनसीपी, उन्होंने इस पर्टिकुलर ड्राइव को अपोज किया है जो इलेक्शन कमीशन इस समय कर रहा है। पहले तो यहां पर उनका यह कहना था कि देखिए इनिशियली इलेक्शन कमीशन जो आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड, इसको एज अ प्रूफ की तौर पर नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से बहुत से जो मार्जिनलाइज्ड माइग्रेंट कम्युनिटीज हैं वो अपना प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं कि वो वहीं के रहने वाले हैं और वो वोट डाल सकते हैं। तो और इसी की वजह से उनका कहना था कि ये एक प्रकार से वोट बनती है। इनफैक्ट ऑपोजिशन तो ये कह रही है कि 2 करोड़ लोगों को इस बार चुनाव में वोट नहीं करने दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा आरोप है। आप सोच के देखिए 7.6 करोड़ टोटल वोटर्स हैं बिहार में, अगर 2 करोड़ इसमें से नहीं वोट देंगे तो पूरा का पूरा चुनाव पलट सकता है। खैर, यहां पर उनका यह भी कहना है कि ये आसाम के एनआरसी जैसा है, जैसे एनआरसी में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में जो पूरा सर्वे हुआ था 19 लाख लोगों को बाहर किया गया था, तो कुछ उसी से कंपेयर किया जा रहा है। और यहां पर ऑपोजिशन बेसिकली टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहा है। उनका कहना था कि अगर आपको ये करना था तो साल भर पहले भी कर सकते थे, अभी आप ये क्यों कर रहे हो? ये कहीं ना कहीं अल्टीरियर पॉलिटिकल मोटिव के थ्रू किया जा रहा है, बीजेपी को चुनाव जिताने की कोशिश की जा रही है। और इसी की वजह से मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी पार्टीज हैं वो गए और उन्होंने शिकायत दर्ज की और कहा कि इलेक्शन कमीशन को आप रोकिए कि ये ड्राइव ना करें। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, देखिए उन्होंने कहा कि हम ऐसे इलेक्शन कमीशन को नहीं रोक सकते, ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, उनको ये करना पड़ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर कई सवाल खड़े किए, कहा कि अगेन टाइमिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी सवाल था, कहा कि आपको करना था अच्छी बात है, पहले कर लेते। फिर इसके अलावा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दिया ये 10 जुलाई को कि आप आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड, इन सबको भी एक्सेप्ट करिए एज अ प्रूफ, आप इसको क्यों नहीं कर रहे हो? तो एडवाइस किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई इसकी 28 जुलाई को है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का इसको लेकर क्या डिफेंस है? इलेक्शन कमीशन का कहना है कि देखिए ये रूटीन प्री इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस है हमारा, ऐसा कोई हम गलत नहीं कर रहे हैं। ये जो गोल है वो हम चाहते हैं कि आउटडेटेड जो एंट्रीज हैं, जो पुरानी एंट्रीज हैं, उन सबको यहां पर हटाया जाए, जो वोटर लिस्ट है उसको साफ बनाया जाए और नो वोटर विल बी रिमूव्ड विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा है। मतलब हम उनको चांस देंगे अपील का। और यहां पर जब प्रेशर पड़ा इलेक्शन कमीशन पर और सुप्रीम कोर्ट ने भी एडवाइस किया, तब जाकर बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने डॉक्यूमेंटेशन का जो नॉर्म है उसको रिलैक्स किया और बाकी के भी जो एंट्रीज हैं उसको अलाउ किया। मतलब अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो भी आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम आपको प्रॉपर समय देंगे, अगर आपका नाम हटाया जाता है तो आप इसको लेकर अपील कर सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन अब यह है कि ये 35 लाख नाम को हटाने की जो बात कही जा रही है, ये इतना कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों हो जाता है? सबसे पहला स्केल एंड स्पीड, मतलब क्या 1 महीने के अंदर अंदर, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है, क्या 35 लाख वोटर्स को आइडेंटिफाई करना इतना आसान था? इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।
कि इतने जल्दी कैसे आपने इतने लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया और उनका नाम हटाने जा रहे हो। फिर दूसरा है यहाँ पर रीजनल बायस एलिगेशन, मतलब कि रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि जो अर्बन अपर कास्ट एरियाज हैं वहाँ पर स्क्रूटनी कम हो रही है और जो मुस्लिम और दलित एरियाज हैं वहाँ पर जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। फिर इसके अलावा कन्फ्यूजन और हैरेसमेंट भी है, मतलब जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो पुअरली ट्रेंड है, उनको पता नहीं है किस तरह से क्या डॉक्यूमेंट मांगना है। इसकी वजह से जो फील्ड से रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें एल्डरली, विमेन, डेली वेज लेबरर्स, उन सबको परेशान किया जा रहा है क्योंकि उनके पास अगेन डॉक्यूमेंटेशन की कमी है। अच्छा, पॉलिटिकल इंप्लीकेशन इसका क्या है? देखो, अगर ये 35 लाख नाम हट जाते हैं ना, ये अपने आप में बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि चुनाव के समय आपने देखा होगा कि बहुत थिन मार्जिन से कई बार चुनाव जीता जाता है, कई बार 500 वोट से, कई बार तो 100 के नीचे वोट से यहाँ पर चुनाव जीता जाता है, 1000, 2000, 3000। तो इतने क्लोज इलेक्शन में अगर इतने सारे एंटिटीज गायब हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो रिजल्ट है उसके ऊपर डायरेक्ट असर डाल सकता है। और जो रूलिंग पार्टी है उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप अपने एडवांटेज में ये पूरा जो रिवीजन है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, अब अल्टीमेटली देखना होगा आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट करती है। अभी तो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 25 जुलाई, जो वेरिफिकेशन फॉर्म है। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। और 30 जुलाई को यहाँ पर डेडलाइन है जब आप फॉरेन नेशनल्स एंट्रीज के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, और 30 सितंबर तक जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो लेट्स सी क्या होगा इसको लेकर, बट आई होप कि ये जो खबर आई थी बहुत ही इंपॉर्टेंट वो आपको समझ में आई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में यहाँ पर कई स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको बताना है, रॉन्ग। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डोंट मिस दिस चांस। आज आखिरी डेट है, यहां पर आप यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर है, कॉल कर लीजिए, मेरी पर्सनल टीम है जो आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी। दोस्तों, स्टडी आईक्यू का गुरु कृपा सेल अब लाइव हो चुका है और इस सेल में आपको मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल मेजर यूपीएससी कोर्सेज। और सबसे खास बात, P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच अब स्टार्ट हो चुका है और हर रोज शाम 6 बजे क्लासेस चल रही हैं और एडमिशन सिर्फ 15 जुलाई तक ही ओपन है। सीट्स भी लिमिटेड हैं, तो वेट मत कीजिए। यह कोई बेसिक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट यूपीएससी जर्नी है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, एक्सपर्ट मेंटरशिप के अंडर, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप फॉर एवरी स्टूडेंट, हैंड रिटन नोट्स फॉर स्मार्ट एंड इफेक्टिव रिवीजन, पीआरपी एंड एमआरपी रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन। इस बैच के अंदर आपको मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड। और गुरु कृपा सेल में 2 और एडवांटेज हैं। पहला, 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको दी जाएगी और दूसरा 7 डे रिफंड पॉलिसी, नो क्वेश्चन आज। तो दोस्तों, अगर आप सच में आईएएस बनना चाहते हैं तो यह मोमेंट मिस मत कीजिए। अभी स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच और यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE टू अनलॉक द लोएस्ट प्राइस। और दोस्तों, अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी इस नंबर पर 092300239293। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आईएएस बनने की प्रतिज्ञा। मैं हूं आपका फैकल्टी और मेंटर और मैं चाहता हूं कि आप इस सफर का हिस्सा बने। लेट्स क्रैक यूपीएससी टुगेदर। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।